बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है। दुरूद व सलाम हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। सामिईन मोहतरम, जो शख्स कलमा तौहीद का इक़रार कर लेता है और दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए जो मायार हैं वो सिर्फ़ दो चीज़ें हैं। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है और दूसरा प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान यानी हदीस रसूल है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर कोई गलती की, कोई ख़ता की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आज इस दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मायार इंसान की अक़ल को करार देते हैं। वो कहते हैं कि असल मायार इंसान की अक़ल है, असल मायार इंसान का शऊर है, उसकी सोच और फ़हम है। और वो कहते हैं कि जो चीज़, जो हदीस इंसान की अक़ल के ख़िलाफ़ होगी, यानी इंसान की अक़ल तो उस बात को तस्लीम नहीं करेगी, लेकिन हदीस के अंदर उस बात का इस्बात होगा, तो वह कहते हैं कि हम इस जगह पर हदीस को अल-अयाज़ु बिल्लाह रद्दी की टोकरी में डाल देंगे और अक़ल की बात को कबूल करेंगे। मसलन प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी के मशरूब वग़ैरह में, किसी मशरूब में कोई मक्खी गिर जाए तो उसको एक मरतबा डबो कर फिर निकाल लो और फिर उसको इस्तेमाल करो। तो ये कहते हैं इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके एक बर के अंदर शिफा है और एक बर के अंदर बीमारी है। तो ये लोग कहते हैं कि यह बात तो हमारी अक़ल में नहीं आती कि आखिर मक्खी को किसने बताया कि उसके एक पर के अंदर शिफा है और एक के अंदर बीमारी है। और दूसरी बात तो ये है कि आखिर इंसान ने मक्खी का ऐसा क्या बिगाड़ा है कि जब वो उसके मशरूब में गिरती है तो अपने बीमारी वाले पर को उस पानी के अंदर डालती है और शिफा वाले पर को उठा कर रखती है। तो वह कहते हैं कि यह हदीस हमारी अक़ल में नहीं आती, तो लिहाजा हम इस हदीस को अल-अयाज़ु बिल्लाह रद्दी की टोकरी में डालते हैं। सामीईन मोहतरम, इसी तरह एक और हदीस के बारे में कहते हैं, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शैतान इंसान के रग रग में इस तरह गर्दिश करता है कि जैसे उसके रगों में खून दौड़ता है। और एक और हदीस में फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह सूरज तुलू होता है तो वह इन शैतान के दो सींगों के दरमियान में तुलू होता है। तो वह कहते हैं कि अभी तुम कह रहे थे कि शैतान इतना छोटा तुमने कर दिया कि वह इंसान के रगों में घूम रहे हैं, और अब तुम उसे इतना बड़ा कर रहे हो कि वह ज़मीन से भी बड़ा हो गया, उसके सींगों के दरमियान से सूरज तुलू हो रहे हैं। तो कहते हैं कि यह हदीस भी हमारी अक़ल में नहीं आती, तो लिहाजा इस हदीस को भी हम नहीं मानते और वह हदीस का इनकार कर देते हैं। ये लोग दरअसल हदीस का इनकार नहीं करते, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत के इनकारी हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वकाना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है, वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है। और एक कुछ हदीसें ऐसी भी हैं कि जिन्हें ये भी मानते हैं और हम फ़कीर भी मानते हैं। वो क्या है? वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स दीन का तालिब हो, दीन का इल्म हासिल करने वाला हो, दीन का तालिब इल्म हो, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए समंदर की मछलियाँ भी उस शख्स के लिए दुआएं करती हैं। तो अब इनसे ज़रा पूछो कि समंदर की मछलियाँ कि जो अपनी पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक समंदर के अंदर रहती हैं, आखिर उनको इस बात का कैसे पता कि एक और मखलूक है, एक और जहान है कि जहाँ पर इंसान बसते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो दीन का इल्म हासिल करने वाले हैं और हमने उनके लिए दुआ करनी है। इसी तरह एक और हदीस है, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऐसे पत्थर को जानता हूँ कि जो मुझे नबुव्वत से पहले सलाम किया करता था। इन्नी ला आरिफु हजरन काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा
औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया कि मैं मक्का के अंदर ऐसे पत्थर को जानता हूँ कि जो मुझे नबूवत से पहले सलाम किया करता था। अब एक पत्थर और एक इंसान, आखिर पत्थर कैसे सलाम कर सकता है? हालांकि ये हदीस तो अक़ल के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारा ईमान है कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। तो ये कहते हैं तो हम कैसे इन बातों को मान सकते हैं? ये दरअसल हदीस का इनकार नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत के इंकारी हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों पर, सही दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।